मैम प्रॉपर है इस बार थोड़ा। मुझे देखिए, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, नहीं हो रही मैम। अब आई। चलिए देखिए, जैसा आपका टेस्ट था, ट्राइंगल वर्कशीट। ठीक, ट्राइंगल वर्कशीट आपका टेस्ट था। क्या किया है आपने? देखिए, आपने डेट मेंशन की है अधूरी, वो भी। ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, 226 होना चाहिए। मैथ्स लिखकर काट क्यों दिया? मैथ्स टेस्ट लिखा, मैंने काटा है। क्यों काट दिया? नहीं काटना था, मैथ्स टेस्ट। ठीक है, क्या टेस्ट का टॉपिक था? मैंने काटा नहीं ट्राइंगल। हाँ, तो ऐसी ट्राइंगल। डिजाइन नहीं बनाना है ना जो लगे कि कट कर दिया है। अच्छा, उसी के ऊपर फिर से मैथ्स लिख दिया है। ठीक। वो मेरा अच्छा, कैलीग्राफी स्टाइल है। नहीं तो एग्जाम में कैलीग्राफी में नहीं लिखना है। जी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम, फर्स्ट शीट आपकी जो है, ये तो आपका वो हो गया, गाइडलाइंस हो गई। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट शीट क्या थी। फर्स्ट शीट आपकी थी, फर्स्ट शीट, शीट फर्स्ट। मैंने कहा था शीट मेंशन कर देना। शीट वन जो थी वो थी ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम से। ठीक है, अब क्या करना था? फर्स्ट वाले में आपको बताना था कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी थ्योरम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर, इज ऑलवेज ग्रेटर। ग्रेटर देन। तो आपने क्या लिखा है? देखें, ग्रेटर देन, आपने देन लिखा है। ग्रेटर देन, देन भी लिखना था? नहीं, देन नहीं लिखना था, देन क्वेश्चन में लिखा था। आपने ये जो पार्ट लिखा है, ये जो पार्ट लिखा है, ये एक्सेस लिखा है, आपका सिर्फ आंसर ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 2। ठीक, अब आगे बढ़िए। फिर आप क्या कर रही हैं? अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर जो है, आप जो क्वेश्चन नंबर है वो आप यहाँ क्यों लिख रही हैं? आप यहाँ क्यों नहीं लिख रही हैं? मार्जिन के इधर, या फिर सेंटर में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 था, तो मैंने हमेशा कहा है कि सेंटर में लिखो क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं लिखना है, ये जो आप यहाँ लिख रही हैं, यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, सिक्स नाइन ठीक है। एट 698 आपको क्या दिया है? अच्छा, आपको मेजरमेंट दिया है, यूज ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम टू शो वेदर द गिवन नंबर्स कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, है कि नहीं है? तो 3 इसमें होंगे। तो आपने देखा कि 6 + 9 किया तो ये 5 + 3 आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर देन आ रहा है, इसमें ग्रेटर। 3 बार आपने चेक किया, तो तीनों बार चेक करने में आपको आंसर क्या निकला? आपको आपको निकला क्या? आपको कंक्लूजन क्या निकला? आपको कंक्लूजन ये निकला ना कि ट्राइंगल, आपने तो ये तो लिखा ही नहीं जो आपसे पूछ रहा था, ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट, ट्राइंगल ऑफ गिवन मेजरमेंट इज पॉसिबल। आपको शीट में यस और नो पूछ रहा है, तो आप यस नो में आंसर देंगी। यस, ये लाइन आपने किसी में नहीं लिखी। ये लाइन आपने यहाँ पर भी, दिस इज फॉल्स, एक फॉल्स हो गया, एक फॉल्स। जैसे ही बेटा एक फॉल्स हो जाए, तो ये वाला और ये वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है। ट्रू तभी होगा जब तीनों में ट्रू होगा। तो डायरेक्ट तुम आंसर लिखोगी, नो, द ट्राइंगल ऑफ दिस मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। आपसे ट्रू फॉल्स नहीं पूछ ठीक रहे हैं, है। वो आपसे यस नो में पूछ रहे हैं, तो आपकी गलती यहाँ हो रही है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्या? कोशिश करिए नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू हो। फिर इसी में क्या है, तीसरा वो क्वेश्चन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम टू सॉल्व एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस करना था और ग्रेटर देन लेस देन बताना था, तो आपने दोनों को प्लस किया। विल बी 14 विल बी लेस देन
x विल बी लेस देन, सब में लेस देन आ गया, ठीक। इसमें भी आपका जितना नंबर है, अगर एक एक मार्क्स का है तो आपको सब में एक एक मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये एक एक मार्क्स का है सपोज, तो आपने फुल मार्क्स का क्वेश्चन किया है, डायग्राम बनाया है आपने, वेरी गुड। पेंसिल से बनाया है, मार्जिन लिया है, रफ वर्क दिखाया है। रफ वर्क में बेटा इतना इतना ये सब ओरल किया करो, इतना इतना रफ वर्क दिखाने की जरूरत नहीं ना, 10 + 6 16 होता है, तुम्हें पता है। वेरी गुड, अब तक का बहुत अच्छा है। अब यहाँ से आपकी कौन सी शीट शुरू है बेटा? ये आपकी शीट 1 हो गई, अब आपकी शीट 2 पाइथागोरस शुरू थ्योरम। थी। नहीं, शीट 2 आपकी ये है, ये पीडीएफ में है, ऐसा नहीं कि मैं इसमें से चेंज कर दूंगी। आइडेंटिफाई राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, आपको टाइटल ये डालना चाहिए, आपको शीट 2 डालना चाहिए। आपको यहाँ पर जैसे बुक में सेक्शन होता है, एग्जाम में सेक्शन होता है, तो यहाँ पे मैंने शीट दिया था, तो शीट 2 आपको मेंशन करना चाहिए, जो आपने नहीं किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ नहीं लिखेंगी, यहाँ लिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 या तो यहाँ लिखिए, या तो सेंटर में लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। यूज पाइथागोरस थ्योरम आपने लिखा है, ठीक कर रही हैं तो ठीक है, करना क्या है एक बार देख लेते हैं। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू डिसाइड इफ द ट्राइंगल आर राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या करना होगा, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर दिस इसके लिए ये करना होगा कि भाई जो भी एच स्क्वायर है ना, वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलएचएस आरएचएस बराबर हमको शो हो जाए। अगर हो रहा जी। है तो यस, यस, अगर नहीं हो रहा है तो नो। चलो देखते हैं तुमने क्या किया है। तुमने सॉल्व आउट किया, अच्छा। अब आप लोग ये जो अननेसेसरी इक्वल टू लगाती हैं, इससे बचिए। बिना वजह का इक्वल टू लगा, भैया जी। इक्वल टू का कोई फंडामेंटल ऑपरेटर है, वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो, उसकी मीनिंग होती है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ये सब लिखने की। डायग्राम बनाया, बहुत अच्छी बात। आरएचएस यहाँ क्यों लिख रही हो भाई? फॉर्मेट गलत है, फॉर्मेट गलत है, तरीका क्या है। 17H है, ठीक है, इसको तुमने P मान लिया होगा और इसको B मान लिया होगा। तो मैं एक इसको जी। चेक कर लूं। 17 × 17 आपका 289 आ रहा है, वो ठीक है। फिर 225 8 × 64 289, ठीक है, बिल्कुल ठीक। फाइनली आपको क्या ये बताना था कि एलएचएस आर इज इक्वल टू एलएचएस? नहीं, आपको ये नहीं बताना था। आपको बताना था बेटा कि ट्राइंगल ऑफ दिस मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ साइड इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? ये बताना था ना। वो पूछ रहा है कि इस मेजरमेंट का राइट एंगल ट्राइंगल, वो ये पूछ रहा है कि जो मेजरमेंट दी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी? तो यस, तुम्हें सिर्फ इतना लिख देती, यस राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्स, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आंसर। आपसे जो चीजें पूछी जा रही हैं, उसको तो आप बता ही नहीं रही हैं। आपसे जो चीजें पूछी जा रही हैं, वो तो आप आंसर में लिख ही नहीं रही हैं। अपना क्वेश्चन आप अलग बना के सॉल्व कर रही हैं। सॉल्व आपने बिल्कुल सही किया, यहाँ पर भी सॉल्व आपने बिल्कुल सही किया, कैलकुलेशन आपकी पार्ट ठीक है। तो अगर मैं बता दूं, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल आया, तो भाई एक तो इक्वल नहीं लगाना चाहिए था यहाँ बिला वजह। एलएचएस यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एच स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सही है। इसके आखिरी में क्या लिखना चाहिए था? नो राइट एंगल फॉर्म, राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल विल फॉर्म। इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा आंसर, एक सेपरेशन लाइन। ओ। तो अगर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था, इतना कच्ची पक्ची और ये सब घुमा खुड़ा के लिखने के बाद, आपको मुश्किल से, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है तो 1 ही नंबर देगा, बहुत काइंड हार्टेड है तो 1.5 नंबर दे देगा। सब कुछ आपने सही किया, लेकिन खिचड़ी बना दिया। आपने खिचड़ी मीट मत में बोला बनाओ। था कि ये लिख देना आप ही ने कहा था कि LHS इज इक्वल टू RHS लिख देना। बिल्कुल मैंने कहा था, आप ही ने बिल्कुल कहा था। मैंने कहा था, बिल्कुल लिखना था, लेकिन यहाँ लिखना था ना, ये एक सही जगह है, यहाँ थोड़ी लिखना था।
कहाँ अच्छा। लिखना था? ये सही जगह है, ये गलत जगह है, ये गलत जगह है, ये गलत जगह है, ये सही जगह है। भैया फॉर्मूला को बॉक्स में बंद करिए, जितने भी फॉर्मूले हैं बॉक्स में बंद करिए। डायग्राम बनाया, रफ वर्क किया, वेरी गुड। अगर हम ये छोड़ दें कि तुमने इतना नहीं लिखा है और इतना किया है और आंसर में लिखा है कि नॉट फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, RAT, राइट एंगल ट्राइंगल शॉर्ट में लिख रहे हैं हम जल्दी में, तो तुमको 3 में से 3 मिलेगा। लेकिन चूंकि तुमने ये सब खिचड़ी बना दी है, कोई जरूरत नहीं है ये सब लिखने की फालतू चीज, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। फॉर्मूले को बंद करिए डिब्बे में। अब आपने यहाँ अच्छा किया है कि शीट 3 स्टार्ट हो रही है, तो आपने शीट लिखा है और अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन जरूरी है, एक अंडरलाइन करना जरूरी है। देखिए शीट 3 क्या है। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना था, आउट ऑफ सिलेबस है। ये है आपकी शीट 3। फाइंड द मिसिंग एंगल्स। क्या करना है भाई, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करना है ना। जो ये वाले हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये आ रही है, जिसमें आप क्या करोगी, 70 प्लस 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ये वाला यूज करोगी। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये देखना पड़ेगा आपने कैसे किया। ये तो मैंने कर दिया। एक्सटीरियर एंगल जैसे कि ये ये मैंने है कर एक्स दिया है। डिग्री, तो एक्स किसके बराबर होगा, 61 प्लस 52 के बराबर होगा, तो ये एक्स आ जाएगा। और फिर ये कैसे निकलता है, 61 प्लस 52, ये चलो देखते हैं। 60, हाँ हाँ देखते हैं। फिर ये 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये दोनों जो एंगल होंगे ये लीनियर पेयर से निकलेगा। 130, हाँ 180 से माइनस एक्स इज करते हैं, इक्वल टू चलिए देखते हैं। 130। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बनाया है, आपने ये किया सॉल्व। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरा मिला, वेरी गुड के साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। बी भी आपने बहुत अच्छा किया, सेम। सी भी अच्छा किया। और डी पे आते हैं। डी पे आपको एक्स निकालना है, आपने फिर प्लस किया। भैया एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हाँ देखो बेटा, ओ 2 नंबर तो दे एक्सटीरियर दिया एंगल। हमने, लेकिन एक चीज पे नंबर कट सकता था आपके। किस पे नंबर कट सकता था, आप प्रॉपर्टी नहीं लिख रही हैं। एंगल कौन सी ओ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, आप हम प्रॉपर्टी नहीं लिख प्रॉपर्टी। रही हैं। ऑफ आपने पढ़ा है, आपको आती है, लेकिन आप नहीं लिख रही हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इस पे नंबर कट सकता है, तो कोशिश करिए लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपने एक्स निकाल दिया, ठीक है, सिर्फ एक्स निकालना था, ये आपसे पूछ ही नहीं रहा था। एक्स वाई दोनों निकालना है, ये आ गया क्वेश्चन। तो 50 में से क्या किया तुमने, वाई कैसे निकला, 180 माइनस, वाई इज अब इक्वल टू लीनियर पे, वेरी गुड वेरी सी गुड। वाला। यहाँ पे तुमने एलपी लिखा है, यहाँ पे जो तुमने एलपी लिखा है, ये एलपी लिखा है बेटा, इसी को बस फुल फॉर्म में लिख दो बेटा। बहुत खिसियाने वाला टीचर होगा तो काट लेगा नंबर, नहीं तो नहीं काटेगा। बहुत अच्छी बात, तुमने एलपी लिखा, वेरी गुड, लेकिन इसी को फुल फॉर्म में लिखो। ठीक है, लीनियर पेयर यूज करते हुए तुमने वाई निकाल लिया, वाई कितना आया, ये सॉल्व क्यों नहीं किया, 60 वाई नहीं आ 60 रहा था आया, तो मुझे बात। ये कट किया है, इसको एक लाइन से कट करोगी। अच्छा आ नहीं रहा था, तो एंगल वाई हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है। और 120 आपका एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल जी। 120 किसके बराबर होगा, एक्स प्लस 50 होगा ना, एक्स प्लस 50, एक्स कितना हो जाएगा, 120 माइनस 50 कितना हुआ, 120 माइनस 50 हो जाएगा 20। अब कितना आ 70। गया, 70। ये आपका तो आपने किया नहीं, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कैसे होगा। इस तरह से ये है, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, ये आपकी गलती हो रही है। इसमें आपका नंबर अगर 2 है तो एक ही नंबर मिल सकता है, या फिर आधा नंबर मिल सकता है, आधा नंबर कट सकता है, ये बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, एच आपने छोड़ दिया, जी आपने किया है, एच क्यों छोड़ा है, जैसा देखिए कैसा क्वेश्चन था एच। अच्छा एच कहाँ है बेटा, बताओ हम कहाँ ढूंढे इसमें 8, एच। नंबर 8, नंबर नहीं, 8। क्यों क्यों हम माने, हम जब बताएंगे भी नहीं। जब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 9 10 1 2 है, तो ये तो चीज हमने देखा ही नहीं था, सब गलत, सब गलत, सब गलत। जाओ, टीचर को तुम खिसवाओगी, टीचर इरिटेट होगा,
और तुम्हारा मार्क्स काट लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में एफ नंबर है ही नहीं, जाओ सब गलत। ये गलती स्ट्रिक्टली ना करिएगा, डू नॉट डू दिस स्ट्रिक्टली, डू नॉट डू दिस। क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मेंशन करिए, क्वेश्चन नंबर जो भी हो एग्जैक्टली होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन पेपर में है बेटा। टीचर इतनी कॉपीज होती हैं, कैसे ढूंढेंगे वहां पर। खैर देखते हैं एच वाला क्वेश्चन क्या है जो तुम्हें नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है भाई, एक्स क्या है, एक्स निकालो ना। एक्सटीरियर एंगल। एक्स हो जाएगा 64 प्लस 38। एक्स हो जाएगा 64 प्लस 38। और क्यू क्या हो जाएगा, ओके। क्यू हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो 64 प्लस 38। लो, दोनों एक ही तो है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से है, तो आ जाना चाहिए था। अच्छा वो नहीं आ रहा, तो डायग्राम अब भी कर नहीं दूंगी। बनाया है। जितने क्वेश्चंस नहीं किए हैं सबको दोबारा करना है। लीनियर पेयर शॉर्ट मत लिखिए। इससे आपने 180 में से माइनस किया 69, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे कौन सी लगाई, यही चीज अगर आप लिखती यहाँ पे आपने कौन सी लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है ना। ये आपने लिखा नहीं, तो ठीक है चलिए ये सब ठीक है। समझ गए हैं कैसे कर रही हैं आप। शीट 4 आ गई, शीट 4 देखिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सो इजी शीट। तो अलग से बिला वजह दे दिया था। शीट 4 क्या है, दोनों को प्लस कर देना है ना। 90 प्लस दिस, 90 मैम प्लस मैम दिस। मैम बहुत इजी शीट थी, मैम बहुत इजी शीट थी। ठीक स्किप है। कर, मेरी गलती, ये गलती से स्किप हो गया मुझसे, मैं पेज स्किप हो गया। बस यही सब गलतियां जो करोगी, शीट 4 नहीं है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अब हाँ, कोई नहीं चेक करेगा तुम्हारा इतना, तुमको सिर्फ 0 दे के खत्म करके ये चला जाएगा। तुम्हें आता जाता क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाओगी। है सेक्शन नंबर 4, शीट नंबर 4, सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 4 का ये कर रही हो, नहीं चेक करेंगे एग्जामिनर। बहुत काइंड हार्टेड होगा एग्जामिनर तो चेक करेगा, उसके ऊपर बर्डन होगा चेक करने का तो चेक करेंगे। तो ये कौन सी शीट है, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम शीट कौन सी 4, शीट है। शीट 5, शीट 5। ये आपकी शीट 5 थी, सेक्शन 5 था, जिसमें से आपने कौन सा पार्ट किया है देखते हैं, सही से ये भी किया है कि नहीं किया है। भाई क्यों क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डला होता है, पार्ट डला होता है, पार्ट में 2 क्वेश्चंस डले होते हैं, पार्ट बी के 3 4 डले होते हैं। नहीं समझ रहे हो तुम लोग अभी। रियल लाइफ पार्ट ए ठीक है, एक्सट्रा लाइन प्रॉब्लम ठीक है। एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी लग तो नहीं रही है एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी भाई। लिखी हुई एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी, एक्सट्रा एंगल कहीं बन नहीं रहा है। ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किए, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। क्वेश्चन तुमने गलत सॉल्व किया है। क्वेश्चन बिना चेक किए बिना कुछ पढ़े बता देते 0 नंबर मिलेगा। है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सॉल्व कर दिया है पूरा पाइथागोरस थ्योरम लेके, क्वेश्चन गलत है। अब जरा देखो कि कैसे सॉल्व होगा ये वाला। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल है ना, ये वॉल है, ये वॉल है। एक लैडर इस तरह से है, ये लैडर है। फॉर्मिंग अ ट्राइंगल विद द ग्राउंड, और ये ग्राउंड है, तो ये बना दे रहा है, ये ग्राउंड है। द एक्सटीरियर एंगल एट द बेस इज 120 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल किधर होगा, ये होगा ना 120 डिग्री। इज 120 डिग्री इफ वन ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर ऑफ द, भैया वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल चाहे इसको मान लो 40 डिग्री चाहे इसको 40 डिग्री मान लो। दीवार ये बताओ सीधी खड़ी रहती है कि तिरछी खड़ी रहती है। दीवार तो दीवार तो सीधी खड़ी रहती हाँ, हाँ, वो पीसा की मीनार है जो तिरछी है। यहाँ कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा है कि पीसा की मीनार है, दीवार है। मीनार तिरछी है, सॉरी वो दीवार नहीं तिरछी है। दीवार तो सभी 90 डिग्री का कोण बनाएंगी ना। तो ये एंगल आपको पता ही है कि ये एंगल कितना है, 90 है। बोलो। है। जी। ये एंगल आपको पता है 90, आपको ये वाला एंगल पता करना है ना।
फाइंड द अपोजिट इंटीरियर एंगल। आपको सिर्फ यही एंगल पता करना है ना, तो कैसे पता करेंगी? या फिर अगर हम um, ये देखें, अगर ये 90 है तो 90 120 प्लस 90 कितना होगा? ये 100, 9 2 11 210 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। एक्सटीरियर एंगल आपका बनेगा इधर कहीं 120, और ये एंगल होगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 के बराबर आना चाहिए। तो अब 120 एंगल किसके बराबर हुआ? यानी कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल आपका कैसे निकलेगा? तो हम लोग पहले तो हम लोग 90 + 40 करेंगे। 120, और ये वाला वन एंगल आपका ट्वेंटी 40 होगा। आपको ये वाला एंगल बताना है। वो वाला आपने गलत किया है। डायग्राम भी आपका गलत बना है। आपकी ये जो लैडर है, आपने लैडर आपने एंगल यहाँ बनाया है, ये एंगल बनाया है, ये हवा में एंगल बनेंगे। एंगल्स को आप ले रही हो मेजरमेंट्स, साइड्स ले रही हो। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आप इतना गलत करोगी? तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। हम उसके लोग बाद तो फिर बाहर ही आ जाए। लेते हम्म। हैं। हाँ। नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन फिर आपका गलत है। उस वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? सेकेंड इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? 120 माइनस 40 करके। तो सेकेंड 40। इंटीरियर एंगल हो जाएगा 80 हो जाएगा। सेकेंड वाला, अ ट्राइंगल पार्क हैज एन कॉर्नर एक्सटेंड टू अ रोड क्रिएटिंग एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 105 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल तुमको दे दिया है ना 105 डिग्री। इफ वन अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री, कैलकुलेट द अदर। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भैया? एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर एंगल 1 प्लस इंटीरियर एंगल 2, यही होता है ना। जी। एक इंटीरियर एंगल दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल 2 कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर एंगल तो में से एक्सटीरियर एंगल तो आपको बस एक्सटीरियर 105 एंगल में से प्रॉपर्टी माइनस मिलेगी। कर दो 45 डिग्री। खत्म बात। वो भी तुमने नहीं किया, वो भी गलत है। पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह लिखा नहीं, कैसे समझ में आएगा? हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, ये प्रॉपर्टी लिखा है ना, कैसे हम मान ले किस किस प्रॉपर्टी के बेस पे कर रही हो? तो इस तरह से तुम्हें जीरो मिल जाएगा। पार्ट बी पर आइए। एंगल सम ट्रैफिक सिग्नल हैज टू 50 60 फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड किया एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें आपको पूरा, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से 3 मिलेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी भी लिखी है, आपने सही से ऐड भी किया है, आपने डायग्राम भी बनाया है। आगे चलिए। तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होना चाहिए। सी वाला क्या है देखें। अच्छा, फिर वही गलती कर रही है। नहीं नहीं, 4। क्वेश्चन को बेटा यहाँ लिखिए, क्वेश्चन को यहाँ लिखिए। सॉल्यूशन आपका मार्जिन लाइन जी। की इधर होना चाहिए, यहाँ से हटाइए। सी क्या है? सी पता नहीं क्या है। सी 60 डिग्री है। ऑन द रिमेनिंग इज ट्वाइस देन द अदर, लेट स्मॉल एंगल बी एक्स बी 2x। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ें। इन अ ट्राइंगल रूफ ट्रस वन एंगल इज ट्वाइस अनदर एंगल। ठीक है, एक एंगल x है तो दूसरा एंगल 2x है, और तीसरा एंगल 60 डिग्री है ना। तो तुमने क्या किया? जी, वो मैंने एक्चुअली नेमिंग करी है ना, ए बी सी, और मैं सी इज इक्वल टू 60 है कर दिया है ठीक थर्ड है, एंगल। इसकी इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट x मानती। ये 2x + 60 है। ठीक है, x की वैल्यू निकाला ना, सेकेंड वैल्यू निकाला, वेरी गुड। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था तो 3 में से 3 मिल जाएगा। ये अननेसेसरी आप कर रही थी, ये नहीं करने की जरूरत थी। डायरेक्ट x x x 2x मानिए, जल्दी करिए क्वेश्चन। पार्ट सी पे आइए। पार्ट सी क्या है? ट्राइंगल ट्रायंगल इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। थ्योरम। अ फार्मर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम क्या होता है? अगर ट्राइंगल की साइड से ए बी सी, तो क्या होगा? a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा c से, या a प्लस सी हमेशा बड़ा होगा b से, या c प्लस बी हमेशा बड़ा होगा a से। ये होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। प्लॉट 4 5 10 सेंटीमीटर, कैन ही फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या करना था आपको? आपको ट्राइंगल इनइक्वालिटी चेक करना था, आपने चेक किया, दस द फॉर्मर कैन नॉट फॉर्म। वेरी गुड। 3 नंबर का अगर है तो 3 में से 3 मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर फिर आप यहाँ गलत लिख रही हैं, यहाँ से हटाइए, मिसगाइड करता है।
सिक्स वाला क्वेश्चन, कारपेंटर ट्राइज टू कट वुड सिक्स सिक्सेस, यही चीज करना है, आपने किया, किया, चेक किया, आ रहा है, आ रहा है। आंसर कहाँ लिखा, आंसर कहाँ लिखा? ऊपर है। तो फिर ये क्या है? कंक्लूजन कहाँ है भाई? इस कंक्लूजन लाइन, सेपरेशन लाइन, आंसर कुछ लिखना चाहिए, सेपरेशन लाइन बनाना चाहिए। 0 नंबर, सही करने के बावजूद भी 0 नंबर। हम इसको क्या करें, इसका क्या करें बताओ? इसको अपने घर ले जाएं, सजा दें, फ्रेम कर दें? क्यों नहीं लिख रही हो आंसर यहाँ पे? आंसर डाल के फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर यहाँ नीचे होना चाहिए और सेपरेशन लाइन होना चाहिए। सही किया है लेकिन 0 मिलेगा। डी पार्ट, राइट एंगल ट्राइंगल, Ram makes a right angle triangle with the ground. If one of acute angle is 35, find the other acute angle. ठीक है, one of the angle is 90 degree, है ना? one of the angles one of the angle is 90 degree प्लस 35 डिग्री और दूसरा x हो जाएगा। तो तुमने क्या किया होगा? यही किया होगा, 180 डिग्री। चेक करते हैं क्या किया है आपने। पार्ट डी 7, पार्ट डी 7, पार्ट डी बहुत अच्छा लिखा आपने। बस 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिख कर 8 लिखिए, क्वेश्चन लिख कर 7 लिखिए। x इज इक्वल टू 90 ठीक। माइनस 35 आपने किया है, यही करना है ना? 90 माइनस 35 क्यों कर दिया भाई तुमने? तुमको ये करना है देख। 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 35, दोनों को ऐड करो, जो आए 180 से माइनस कर दो। ये गलत कर दिया तुमने, गलत, एक मिनट, एक मिनट। गलत। इतना आता जाता क्वेश्चन तुमने गलत कर गया। अरे भाई तुमको दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 35 डिग्री है, तीसरा पूछ रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वेश्चन नहीं कर पा रही हो। अब बिल्डर ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और ऐसे छोड़ के चली आना, गलत गलत करके चली आना, पढ़ना नहीं उसको, समझना नहीं उसको। और बिल्डर कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, वॉल सपोर्ट वन साइड इज 9 मीटर। ये आपका राइट एंगल की एंगल से सम था। अब ये वाला आपकी साइड से क्वेश्चन है। 9 मीटर एंड द हाइपोटेन्यूज इज 15 मीटर, वन साइड इज 9 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अब बिल्डर कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल वॉल सपोर्ट। अच्छा, ये वॉल है, ये वॉल है, वॉल में एक सपोर्ट बनाया है, जो हाइपोटेन्यूज बता दिया है 15 मीटर है, और ये जो सपोर्ट बता रहा है ये हो सकता है ये 9 मीटर हो। तो ये तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। देखें तुम्हें, तुमने क्या मैंने किया है। तो मैंने कोई बात नहीं, बेस कोई बात नहीं, निकालने को तब भी बोला। ठीक, तब भी ठीक, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वॉल सपोर्ट, वॉल सपोर्ट के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ वॉल या फाइंड द लेंथ ऑफ बेस, बस सपोर्ट कर दो, किसी भी कह सकती हो, क्योंकि बेटा दोनों ही प्लस में रहते हैं ना। अगर p को इधर भेजोगी वो भी माइनस में जाएगा, b को इधर भेजोगी वो भी माइनस में जाएगा। b² 144। हाँ, आंसर कहाँ है भैया? स्टेटमेंट, आंसर कहाँ है? पूरा सही किया है, 0 मार्क्स। ये सब हाईलाइट तो सही कर लिखा दिया है, ये मैंने। सही। हाईलाइट क्यों लगा? हमें कलर ब्लाइंडनेस है कि जो हाईलाइट कर रही हो? आप ही ने तो बोला हाईलाइट द अरे आंसर। आंसर कहाँ है भाई? स्टेटमेंट कहाँ है? वेयर इज योर फाइनल आंसर? हाईलाइट करने के बावजूद भी आपको लिखना है। हाईलाइट करने से लो, हम भी हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट करें हैं? हम भी यहाँ पे हाईलाइट करें? लो हाईलाइट कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? आंसर दिख रहा है क्या? स्टेटमेंट आंसर दिख रहा है क्या? दिख तुम्हें? अधूरा है भाई, आपने b² निकाला है, b² इज नॉट योर आंसर, इट इज नॉट योर आंसर। आपको साइड, अदर साइड की लेंथ बतानी है, मेजरमेंट बतानी है। वेयर इज मेजरमेंट भाई? b² इज इक्वल टू 144 है, तो b बराबर क्या होगा? √144। भूल गई कैसे करती थी? किसका स्क्वायर रूट होता है 144? नहीं ढूंढ पा रही थी मैं, वही तो बहुत देर से ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं पा रहा था। दुकान में मिलता है ना, मॉल में मिलता है, कहाँ मिलता है ये स्क्वायर रूट? कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, पता है?
प्राइम फैक्टर निकालना जी। कुछ याद आए? करिए भैया, ये सब जी। करिए और आंसर लिखिए। द लेंथ ऑफ अदर साइड इज 12 सेंटीमीटर। आंसर सेपरेशन लाइन, तब जाके आपको 3 में से 3 नंबर मिलेगा, नहीं तो क्या मिला है? रसगुल्ला। ये बताइए, शीट नंबर 4 कहाँ है? शीट नंबर 4 कहाँ है? ये तो शीट नंबर 5 आपने डाली थी ना, 4 कहाँ है? से स्किप हो गया था वो। कहाँ स्किप हो गया? हम लोग एकदम लाइक लास्ट प्रिंट में आउट हैं लिया ना आपके तो। ये। हाँ, देखिए देखिए कहाँ है। ये तो आपकी शीट नंबर 4 नहीं है, ये आपकी शीट नंबर 5 है। तो शीट नंबर 4 कहाँ है? ये आपकी शीट नंबर 3 है, ये 2 है, तो शीट नंबर 5 इज मिसिंग। शीट नंबर 5 हैज नॉट डन। जबकि बहुत इजी क्वेश्चन था। कि क्या करना था, तो आपको पता चला, आपको समझ में आया कि आपकी कहाँ कहाँ गलती होती है। आपको आता जाता सवाल आप गलत करके आ जाती हैं। तो सपोज कि अगर ये 80 मार्क्स का पेपर था, तो मैं अप्रोक्स आपको बता देती हूँ कि आपको मिलेगा 44। देना चाह रहे हैं लेकिन चलो 49 दे देते। सब में एक एक नंबर मार्क्स मार्क्स दे के चेक भी कर लेना, यही मिलेगा अगर 80 मार्क्स का पेपर था। लेकिन जितनी गलतियां बताया है, प्रॉपर्टीज लिखेंगी, क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगी, करेंगी। वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका जहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही हैं वहां अच्छा है, और जहाँ पे नहीं कर रही हैं वहां पे तो बुरा है ही। क्या बुरा है वो बता दिया मैंने आपको। तो देखा कि किस तरह से एग्जाम की कॉपी में लिखना है, किस तरह से करेक्शन आपका मैटर करेगा। क्वेश्चन आपको अगर लिख रही हैं तो उसको अंडरलाइन करिए बेटा, अंडरलाइन करिए, ठीक है। टाइटल्स को अंडरलाइन करिए। बाकी बहुत अच्छा किया है। जितनी चीजें गलत हुई हैं सब मैंने आपको बता दिया है। उसको जाके बैठ के फिर से करिए क्वेश्चन आंसर। शीट 4 में आपको कुछ नहीं करना था, एक्स निकालना था। एक्स क्या हो जाएगा? 103 प्लस 53। बस सब में आपको ये करना है। एक्स यहाँ क्या हो जाएगा? 90 है एक एंगल, प्लस 90 33। प्लस 33। आपको बताइए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और मैं ये कह रही हूँ गारंटी से। तो मिला लेना, एग्जाम के दूसरे दिन पेपर आएगा, मिला लेना। इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए तो बताना, तो मिला ठीक लेना है। डू बाई योर सेल्फ। तो जाइए, अब नेक्स्ट जो आपको एजेंडा दिया है कल का, डे आफ्टर टुमारो, उसको प्रिपेयर करिए। और जितना आपका गलत हुआ है, आपने देखा है, इसको फिर से प्रैक्टिस करिए। चलिए, ठीक अल्लाह है। हाफिज।